फ्रेंड्स, स्वागत है डीएस क्लासेस पीसीएफ में। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन के बारे में। ठीक है, कार्बोकैटायन क्या होते हैं और कार्बो एनायन क्या होते हैं। ठीक है, कार्बो एनायन कार्ब एनायन, ठीक है, और कार्बोकैटायन की बात करेंगे ये क्या होते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कार्बोकैटायन की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि वह धन एवरेजित आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर, ठीक है, ध्यान दो, कार्बन परमाणु पर धन आवेश होता है तथा इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष क्या होता है? संयोजी कोष होता है बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में वैसे तो कार्बन के अगर बैलेंस सेल में देखा जाए, कार्बन के बैलेंस सेल में देखा जाए तो यहाँ पर कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बोला गया है कि 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, संयोजी कोष में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा। ठीक है, तो आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा जिसमें, ठीक है, जिसमें आपने CH4 पढ़ा होगा, C2H6 पढ़ा होगा, C3H8 पढ़ा होगा। ठीक है, यानी मेथेन, एथेन और प्रोपेन। और अगर बात करेंगे तो ब्यूटेन का, ठीक है, H10, ठीक है, यहाँ पर C4H10 ब्यूटेन। ओके, अब बात करेंगे हम इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एथेन की बना लेते हैं। सेकंड नंबर पे प्रोपेन और ब्यूटेन में हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बना लेते हैं। चलो 1 2 3 4। बाकी एच लगे हुए हैं जिनको हमें निकालना है, उसी एच की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4 ब्यूटेन का बना लिया, प्रोपेन का आप देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक प्लस और माइनस चार्ज होगा। ठीक है, ये तो होता है जब इसमें हेटेरोलिटिक या हेटेरोलिसिस होता है। हेटेरोलिटिक फिजन होता है, हेटेरोलिटिक फिजन और हेटेरोलिसिस और होमोलिसिस और फ्री रेडिकल। इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था, आप तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हेटेरोलिटिक फिजन जो होता है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई एक क्या करेगा, एक टूटेगा। ठीक है, ध्यान दो, एक टूटेगा और यहाँ पर क्या होगा समझना, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा H पर। ठीक है, H की तरफ निकलेगा, यानी यहाँ निकल रहा है क्या निकल रहा है, यहाँ पर देखो ऐसे तो आएगा, देखो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे टूटना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने लगा दिया कोई, यानी हमने क्या बना दिया, एक प्रकार का एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड बना दिया। अभी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन करना, इससे हमने एल्किल हैलाइड बना दिया है। एल्किल हैलाइड क्या करेगा, अब देखो हेटेरोलिटिक होगा तो ये क्लोरीन जो है माइनस में निकलेगा। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके निकलेगा और यहाँ पर कुछ ऐसा चार्ज आ जाएगा, प्लस या माइनस। ध्यान देना है तुम्हें, जो मेथेन वगैरह, मेथेन, एथेन, प्रोपेन है, इनको पहले क्या करना है, एल्किल हैलाइड करना, बनाना है, या तो फिर एल्किल हैलाइड को तोड़ना है। ठीक है, कार्बोकैटायन तभी प्राप्त होंगे एल्किल हैलाइड से हमें मिलेंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड से मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथेन से नहीं मिलेंगे। मेथेन से डायरेक्ट मिलने का कारण क्या है, मेथेन से कार्ब एनायन मिलेंगे। क्यों, कार्बन हाइड्रोजन निकलेगा, तो जब हाइड्रोजन निकलेगा
तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो माइनस चार्ज आएगा जाएगा तो उस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जनरेट हो जाएगा, और माइनस चार्ज जनरेट होगा तो वहां पर क्या होगा, कार्ब एनायन जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और एल्किल हाइड्राइड में क्या होता है, सेम सब में ये निकलेगा, और इस कंडीशन में जो निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5, ठीक है। यानी कार्बन के पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यानी कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, प्लस जनरेट हो रहा है। यही जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट होता है इसी को बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है, या कार्बो धन आयन, ठीक है। अलग अलग नाम लिखेंगे। अब ये है तो मेथिल कार्बोकैटायन हो जाएगा, मेथिल कार्बोकैटायन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एथिल, ठीक है, एथिल कार्बोकैटायन हो जाएगा। ऐसे करके नाम दे दिए जाएंगे। इसको हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 ब्यूटिल कार्बोकैटायन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड पे। सेकंड नंबर पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ, ये बहुत पूछा जाता है, स्टेबिलिटी पूछी जाती है, ठीक है। इससे क्या आएगा, स्टेबिलिटी पूछी जाती है। तो स्टेबिलिटी पूछी जाएगी तो याद रखना कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम से जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वैसे ही बढ़ती जाएगी। कैसे, ध्यान दो, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, मेथिल है, मेथिल, ठीक है, कार्बोकैटायन, मेथिल कार्बो, फिर क्या होगा, एथिल की बात कर लेते हैं। एथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर प्रोपिल की बात कर लेते हैं। ये होता है आइसो प्रोपिल कार्बोकैटायन, ये है टर्टरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब इनकी स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, इस कार्बन पे कोई एल्किल ग्रुप है नहीं है, इस कार्बन पे एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है, इस कार्बन पे 2 एल्किल ग्रुप है, इस कार्बन पे 3 एल्किल ग्रुप है। तो जिनकी स्टेबिलिटी होगी वो नंबर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, सेकंड पे आएगा आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, नेक्स्ट आएगा एथिल कार्बोकैटायन, और फिर आएगा एथिल कार्बोकैटायन। ये इनकी स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्षय कैसे होता है, संयोजी कोष में क्षय इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम बात कर लेते हैं। क्षय इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, तभी कार्बोकैटायन बनेगा। ध्यान दो कि अगर देखा जाए तो कार्बन के बैलेंस में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, 4 था ना, और 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 7 हो गए, ठीक है। 1 प्लस चार्ज भी है, तो प्लस चार्ज मतलब क्या होता है, 1 प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूवल होता है, -1 आ जाता है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ही है देखिए। इसको देखा जाए 6 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर एक प्लस, कोई कहेगा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक प्लस चार्ज लगा हुआ तो 5 नहीं हो जाएंगे। तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे की जाती है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहा है जो पॉजिटिव वाला है। इस तरह से क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेंगे। बैलेंस यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके एनर्जी पोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इसके एनर्जी पोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सेकंड बात हम कर लेते हैं कार्बन एनायन की बात कर लेते हैं। कार्बन एनायन पे क्या होता है, कार्बन एनायन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे मेथेन ले लेते हैं, कार्बन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब खींचेगा, ठीक है, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। हेटेरोलिटिक ही होगा, हेटेरोलिटिक ही मिला रहता है जहां पर प्लस और माइनस चार्ज जनरेट होते हैं। होमोलिटिक में क्या होता है, होमोलिटिक में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। होमोलिटिक में, होमोलिसिस में फ्री रेडिकल बनते हैं और यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो कुछ ऐसे जनरेट हो जाएगा। यानी कार्बन पर ऋण आवेशित एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होना चाहिए कार्बन पर। कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो वहां पर क्या होता है, कार्बन एनायन होते हैं, ठीक है, कार्बन एनायन, कार्बन यानी नेगेटिव वाले, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और बात कर लेते हैं। अब जब बात करते हैं तो देखो, जैसे हम लोग बात करते थे ये Cl-, इसको क्या बोलते थे, क्लोराइड आयन, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो ऐसे बोलेंगे मेथेनाइट, मेथेनाइट आयन, ठीक है। इसी तरीके से आएगा C2, ठीक है, C2H5-, तो इसे बोलेंगे हम एथेनाइट आयन। इसी तरीके से आएगा C3H7। पता चल रहा है ना कि आपको C3H7 क्या है, C3H8 से एक H जब जो है टुवर्ड्स निकल जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में, तो C पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज लगता है। फिर 3 है ना, प्रोपेन होता है, तो प्रोपेनाइट, ठीक है, प्रोपेनाइट आयन। इस तरीके से हम नामकरण यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ब्यूटेनाइड आयन देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है H का रिमूवल हो रहा है, जो पॉजिटिव फॉर्म में रिमूवल हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन और कार्बन आयन क्या होते हैं आप ये समझ चुके होते हैं। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इस पर जो है कुछ और डिटेल में कुछ बात करूंगा, ठीक है। तो अभी ये जो लेवल है वो 10th और 12th लेवल है, तो इसीलिए इसमें बहुत डीपली हम नहीं गए हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।